नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 18 मई 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं 401 का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न जो भी हैं एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी। क्यों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह में पहले जो था वार्षिक एग्जाम था BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो वो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी पढ़े हैं अच्छी बात है, लेकिन अब जो भी टाइम बचा हुआ है इन सारे प्रश्नों को रट लें जो फुल प्रैक्टिस सेट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, अल्फ्रेड विने। IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा ए, स्टर्न। स्टर्न, ध्यान रखना, 1912 में IQ बराबर MA/CA किया। टर्मन ने क्या किया 1916 में? MA/CA गुणित 100 कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा संशोधन किया। अगला प्रश्न है, सामान्य शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध होगी, सामान्य बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी, 100। नॉर्मल कितना होता है? 91 से 110 होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। प्रतिभाशाली 140 से प्लस, दोनों याद रखना। इसमें साफ शब्दों में बोला है शारीरिक और सामान्य शारीरिक और मानसिक। तो आई के बराबर क्या होता है? मानसिक आयुपान शारीरिक आयु गुणित 100। समान है दोनों का, मान लीजिए दोनों का यक्स है, शारीरिक और मानसिक आयु दोनों यक्स है, तो यक्स बटे यक्स गुणित 100 कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आई क्यू बराबर क्या होता है? एक्स MA/CA या फिर मानसिक आयुपान शारीरिक आयु। तो दोनों शारीरिक आयु मानसिक आयु जब समान है तो आप मान लीजिए दोनों का यक्स है, तो यक्स से यक्स कट गया, बराबर 100 आ गया। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 100। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, वैधता। अगला प्रश्न है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, तो सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? ए सही गलत, बी शुद्ध अशुद्ध, सी सत्य असत्य, डी उपयुक्त सभी। तो वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है, उन्हें कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, निबंध। अगला प्रश्न है, ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है।
अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। बहुत ही आसान है, आप फार्मूला रखेंगे आ जाएगा। शारीरिक आयु कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष, मानसिक आयु 12 वर्ष। तो आप ध्यान रखना IQ बराबर फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु पाँच शारीरिक आयु। मानसिक आयु कितना है? 12 वर्ष। शारीरिक आयु कितना है? 10 वर्ष। गुणित 100 कर दीजिए, क्योंकि IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु गुणित शारीरिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु पान शारीरिक आयु गुणित 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा 12 गुणित 10 बराबर 120 हो गया। सही जवाब इसका हो जाएगा बी। 10 का सही जवाब हो जाएगा बी। बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, एम पान CA गुणित 100, एम मान 12, सी मान 10, 120 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपलब्धि परीक्षण। परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है। परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है, मतलब अलग करता है। सही जवाब हो जाएगा सी, भिन्नता कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, निबंधात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, बुद्धि परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया है। सही जवाब हो जाएगा डी, बिने द्वारा। विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में निहित गुणों या लक्षणों को मापना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, व्यक्तित्व मापन। अगला प्रश्न है, अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, व्यक्तित्व के मापन में। इंटरव्यू वगैरह में देखिए तो सब चीज़ देखी जाती है कि आपकी कैसे एक्टिविटी है, बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है। ए वस्तुनिष्ठ, बी निर्णयात्मक, सी निबंधात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने से कोई दिक्कत आपको नहीं होता है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं। लाइक किया करिए प्लीज, निवेदन है। प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, परीक्षण। ये अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के डॉट डॉट को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, समानता। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। सही जवाब हो जाएगा ए, अधिकतम। जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता उतनी ही अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना, डी, छात्रों की योग्यता की तुलना। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया
शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी। किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है, इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राप्त क्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? सही जवाब हो जाएगा बी, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, मौखिक और लिखित दोनों परीक्षाएं। अगला प्रश्न है, परंपरागत आकलन प्रणाली है। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक केंद्रित आकलन। अगला प्रश्न है, आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास, बी, ज्ञानोपार्जन करना, सी, छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार कर लाना, डी, उपयुक्त सभी। तो आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनीय प्रणाली से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, अंतराल मापनी। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है प्रश्न। अगला प्रश्न है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान है। किसने परिभाषित किया है? सही जवाब हो जाएगा ए, एरविन। अगला प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, लोगों से सूचना संकलित करने की। अगला प्रश्न है, आकलन किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, परीक्षार्थी की मनस्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं। ए, अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी, शैक्षिक सुधार, सी, शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन की मापनी है। आकलन की मापनियां हैं। ए, शाब्दिक तथा क्रमिक मापनी, बी, अनुपात मापनी, सी, अंतराल मापनी, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 4 समूह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, हुआ एवं फ्रीट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना। ए, आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। बी, या पूछताछ प्रक्रिया का पहला चरण है। सी, या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, कठिनाई। अगला प्रश्न है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र क्या है?
सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, बी व्यक्ति भिन्नताओं की पहचान करना, दोनों है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 बजे ही हल कर रहे हैं, तो आप लोग 2 बजे आ जाया करें, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, नकल की संभावना अधिक होती है। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, वस्तुनिष्ठ। जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो रहा है, इसमें नकल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं। ए परीक्षण की रचना अत्यंत कठिन है, बी अत्यधिक परिश्रम, समय एवं धन की आवश्यकता, सी छात्रों की कमजोरियों को जानना कठिन, डी उपयुक्त सभी। तो अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। या कथन किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, आई के डेविस। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 54 का डी, सभी। ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक सभी क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, अधिगम प्रक्रिया को सरल। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, ब्लूम के वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ए मौखिक परीक्षा, बी लिखित परीक्षा, सी प्रायोगिक परीक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है, संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, वार्षिक रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। सही जवाब हो जाएगा बी, वित्तीय अध्ययन। अगला प्रश्न है, एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। तो ए एक दूसरे पर आश्रित, बी एक दूसरे से अलग, सी एक दूसरे के विरोधी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, एक दूसरे पर आश्रित। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, पदों की संक्षिप्त व्याख्या। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यय, स्मरण एवं पहचान दोनों। अगला प्रश्न है, ब्लू प्रिंट को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, कार्यशैली सूचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है। सही जवाब हो जाएगा ए, मध्यमान का। अगला प्रश्न है, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है। सही जवाब हो जाएगा बी, -1 से +1 या फिर +1 से -1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है 2, 4, 2, 2, 7, 9, 10, 12, 5। तो आप लोग ध्यान रखना, फार्मूले में रखेंगे। पहले इसको आरोही या अवरोही, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। तो आप सजा लीजिए, तो 2, 2, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12। अब देखिए कितने पद हैं, तो कितने पद हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, विषम है। तो विषम पद का फार्मूला क्या होता है, n + 1 अपान 2वां पद। 9 मतलब 1 10 हो जाएगा, मतलब 5वां पद हो जाएगा। इसमें आप खुद ही काउंट कर लीजिए, 3, 4, 5, 5वां पद कितना है, 5 है, इसका उत्तर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। आंकड़ों का माध्यांक मतलब माध्यिका पूछा है, पहले एक आरोही अवरोही क्रम में सजा लीजिए। उसके बाद देखिए संख्या विषम है, सम है,
अगर विषम है तो n+1/2 पद हो जाएगा। अगर यही सम होता तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटे 2। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ तक सही जवाब हो जाएगा बी 5। बहुत आसान है, आप लोग समझ लेंगे तो, चाहे माध्यिका हो, चाहे बहुलक हो, चाहे समांतर माध्य हो, सभी आसान होता है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला सही नहीं है, बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, गलत है। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी। रो बराबर क्या होता है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n इंटू n-1। ठीक है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, केली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, 27% है। फार्मूला को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, इस चीज को। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा, मतलब इसमें समांतर माध्य पूछा है, तो क्या करना है, संख्याओं का योग बटे संख्या कर देना है, तो सारी जोड़ डालिए, बटे 5 से भाग दे दीजिए। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना, ए 10 हो जाएगा। समांतर माध्याओं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो जोड़ देंगे, 50/5 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्त का कौन सा मापक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, प्रसार। निम्नलिखित नंबरों में बहुलांक बताइए। बहुलांक मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए, तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सा आया है, 5 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया है, 9 कितनी बार आया है, 1 बार, 8 कितनी बार आया है, 1 बार, 7 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, 7 अभी तक सबसे अधिक हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, 74 का सही जवाब हो जाएगा डी, 7। जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक है, आराम से काउंट कर लीजिए बस। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है बहुलांक कहलाता है। 7 सबसे अधिक बार, 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात 7 जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसंद गुणांक का प्रसार है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए -1 से +1 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है। ए आयु प्रसार, बी समूह प्रसार, सी फलांक प्रसार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, या किसी ने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी बाउले ने। सांख्यिकी का जन्मदाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, गॉटफ्राइड। सांख्यिकी का जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड ओकेनवाल हैं। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालोनिस को भारतीय सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। तो पूछ सकता है भारत के सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है, तो प्रशांत चंद्र महालोनिस। यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलक 18 है, तो उसकी माध्यिका पूछा है। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुलक क्या है, 6 है, नहीं, आंकड़ों का मध्यमान कितना है, 6 है, और बहुलक कितना है, 18 है, तो यहाँ 18 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 18 बराबर कितना हो जाएगा, 3me -12 कर दीजिए, क्योंकि मध्यमान 6 दिया गया है। तो यहाँ 12 18 जोड़ देंगे, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 10 आ जाएगा, 30/3 कर दिए, 10 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, बहुत आसान है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर 18 दिया गया है, माध्य बराबर 6, आप हल कर लीजिए, आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 99 संख्याओं का मध्यमान क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा सी, 50। बहुत ही आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एन क्या सूत्र होता है, एन इन कोष्टक के अंदर n+1/2, तो 99 गुणित 100/2 कर दीजिए, तो 50 आ जाएगा। इसके उत्तर देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो प्रथम मध्यमान पूछा है, तो संख्याओं का मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, समांतर माध्य जैसे निकालते हैं उसी तरह से संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 99 है, 99 का अगर आप योग करोगे इस 1 से लेकर, जितना आएगा कितना हो, जितने निकाले थे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 99 गुणित 50 आ गया है। अब इसको भाग कितने से देना है, कितनी संख्या है 99,
क्योंकि 1 से लेकर 99 तक संख्याओं का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। उससे निकाल लेंगे आप ये संख्याओं का योग हो गया, बटे कितनी संख्या है 99, भाग दे दिए 99 कट जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप कर ले, संख्याओं का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, बटे 2वां पद मध्यमान बराबर यही फार्मूला हो जाएगा। पहले संख्याओं का योग निकाल लीजिए 1 से 99 तक, उसके बाद n से भाग दे दीजिए। कुछ प्रश्न हैं, आप लोग इसका जवाब जरूर दिया करें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया, ए लियोपोल्ड बैलक, बी मॉर्गन एवं मुरे, सी बिने साइमन, डी उपरोक्त से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं, ए प्रभावित परीक्षण, बी शिक्षक निर्मित परीक्षण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तीसरा है, शिक्षक निर्मित परीक्षण है, ए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बी मौखिक परीक्षण, सी निबंधात्मक परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण वही है जिसमें हो ए विश्वसनीयता, बी वस्तुनिष्ठता, सी वैधता, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैधता के प्रकार नहीं है, ए विषय वस्तु वैधता, बी उदाहरण वैधता, सी पूर्व कथन वैधता, डी समवर्ती वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण बनाते समय किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ए शैक्षिक उद्देश्य, बी मनोरंजन, सी पाठ्यक्रम, डी शैक्षिक प्रक्रिया। क्रिया परीक्षाएं उपयोगी होंगी, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी होंगी, ये बालकों के लिए, बी निरक्षरों के लिए, सी गूंगे बहरों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, ये चेतन मन का, बी अर्धचेतन मन का, सी अचेतन मन का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या है, ए व्यवहारिकता एवं उपयोगिता, बी वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, सी विश्वसनीयता एवं वैधता, डी विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, ए उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक भागे बुद्धिलब्ध गुणांक गुणित 100, बी उपलब्धि गुणांक बराबर बुद्धिलब्ध गुणांक गुणित 100, सी उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक भागे बुद्धि माइनस लब्ध गुणांक, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन 10 प्रश्नों को आप लोग जवाब जरूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप लोग वीडियो 401 दिए, जब क्लिक करेंगे सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। अगला जो फुल प्रैक्टिस हल करेंगे 12। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।